डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फीटल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और आफ्टर बर्थ उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और इस ड्यूरेशन में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर रेमिनेंट स्ट्रक्चर जो डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ उनका क्या होता है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं फीटस को मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। जो प्लेसेंटा है इसमें फोर टू वेन्स और टू आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर 7 वीक इसमें से एक वेन डिसअपियर हो जाती है और एक वेन और टू आर्टरीज इसमें रह जाती हैं। नॉर्मली जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग फीटल स्टेज जो प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल वेन आती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ड्यूरिंग फीटल स्टेज इसमें तीन जो स्ट्रक्चर हैं रेमिनेंट स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। वो कहाँ कहाँ होते हैं हम देखेंगे। एक तो डक्टस विनोसिस है जो कि लीवर के अंदर से बाईपास होकर इंफीरियर वेना केवा में कनेक्ट होता है। आफ्टर बर्थ ये श्रिंक हो जाता है लेकिन लीवर में प्रेजेंट रहता है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है जिसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं। वो भी आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। थर्ड है जो स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। जो डक्टस आर्टियोसिस है ये पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में डेवलप होता है। जस्ट डिलीवरी आफ्टर बर्थ ये 24 आवर्स के अंदर श्रिंक होने लगता है और 2 से 3 वीक में ये पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है और लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट रहता है। अब हम देखेंगे जो अम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। जैसे ये लीवर में एंटर करती है इसमें से एक ब्रांच और बन जाती है इसकी, जो कि हिपेटिक पोर्टल वेन के साथ मर्ज हो जाती है और जो लिवर में जो ब्लड रिक्वायर होता है उसको उसको पूरा करती है। इसके बाद ये बाईपास होके आगे इंफीरियर वेना केवा में मर्ज हो जाती है। इंफीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, लेकिन जो अम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। जब ये इसमें मर्ज हो जाती है तो कुछ अमाउंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। इसके बाद ये राइट एट्रियम में ड्रेन होती हैं। इसके साथ साथ हिपेटिक पोर्टल वेन से के द्वारा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है। फिर सुपीरियर वेना केवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। तब ये राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहता है। फिर हम देखेंगे कि जब राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है तो ये जो अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड ये जो हमारा सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हम कह सकते हैं कि ये राइट और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेप्टम स्कैंडम है ये स्ट्रक्चर है और इसके साइड में आप देखेंगे सेप्टम प्राइमम है। ये जो सेप्टम प्राइमम है ये एक फ्लैप की तरह होता है जो कि जब
लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होता है तब ये सेप्टम स्कैंड्रम से चिपक जाता है। लेकिन अभी जो फीटल स्टेज में जो ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम से, वह मैक्सिमम अमाउंट का जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। कुछ अमाउंट जो ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू नॉर्मली ये लंग्स में जाना चाहिए। चूंकि फीटल स्टेज में लंग्स फंक्शनल स्टेज में नहीं होता, इनकी एल्वुलाई श्रिंक होती हैं, इसमें फ्लूइड कलेक्ट होता है, तब ये यहाँ पे जो हमारा थर्ड जो स्ट्रक्चर है शंट है वो डेवलप होता है यहाँ पे। इसके थ्रू जो ब्लड को लंग्स में जाना चाहिए था वो ब्लड आयोटा में चला जाता है। इसमें से 15 to 20% जो ब्लड है जो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह 15 to 20% अमाउंट लंग्स में चला जाता है जो लंग्स के लिए जरूरत होता है, और बाकी जो 80% ब्लड है वो इस डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू आयोटा में चला जाता है। फिर यह वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में था वो वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ से आयोटा के थ्रू या डिसेंडिंग आयोटा के थ्रू ये ब्लड वापस अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड में मिक्स हो जाएगा। फिर मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजनेटेड होके उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस में आ जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ड्यूरिंग फीटल स्टेज 3 शंट डेवलप होते हैं। जो फर्स्ट है डक्टस विनोसिस जो कि लीवर के अंदर से ब्लड को बाईपास करता है। सेकेंड है फोरामेन ओवल जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। और थर्ड है डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में जॉइंट रहता है, जो कि लंग्स में जो ब्लड जाना था उसको बाईपास करके उसको आयोटा में ड्रेन करता है। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर डेवलप हुए थे टेम्परेरी, आफ्टर डिलीवरी इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जो डक्टस विनोसिस है, डक्टस विनोसिस ये जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड वेन से ब्लड आना बंद हो जाता है, तब ये श्रिंक हो जाता है। लेकिन ये लिवर में प्रेजेंट होता है, इसका वैसे कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लिवर में प्रेजेंट रहता है, जो ड्यूरिंग फीटल हम जिसको डक्टस विनोसिस बोलते हैं, आफ्टर बर्थ हम उसको लेगामेंट्रम वेनोसम बोलते हैं। इसका आफ्टर बर्थ कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो जिसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में रहता है। ये हमने देखा था सेप्टम स्कैंड्रम है जो, और ये सेप्टम प्राइमम, ये एक फ्लैप है जो कि इसमें हमने देखा था कि ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही लंग्स वर्क करना स्टार्ट करता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लगता है, तब लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जो बढ़ा हुआ जो प्रेशर है ये सेप्टम प्राइमम को प्रेशर करता है
जिससे कि सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडरम से जुड़ जाता है और यहाँ पे जो ओवल, यहाँ पे जो होल होता है वो क्लोज हो जाता है। फिर थर्ड हम देखेंगे, थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो थर्ड जो स्ट्रक्चर है जो फीटल सर्कुलेशन में डेवलप रहता है उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है यह पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही बर्थ होता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का में प्रेशर कम होने की वजह से और सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर अधिक होने की वजह से यहाँ ये भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है। 24 आवर्स में इसका फंक्शन क्लोज हो जाता है, लेकिन यह बॉडी में फिर भी प्रेजेंट रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये हार्ड होते जाता है, इसका कोई यूज बॉडी में हमारे नहीं होता, लेकिन आफ्टर बर्थ इसको हम लिगामेंटरम आर्टरियोसम कहते हैं। तो हमने आज देखा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे हुआ, उसके विटल ब्लड सर्कुलेशन कैसे हुआ, इसमें कौन से 3 स्ट्रक्चर डेवलप हुए जो कि आफ्टर बर्थ डिसअपियर हो जाएंगे,